प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 10 जून 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पंचवटी योजना का उद्देश्य क्या है। आपको पता है कि जितनी भी हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है वहाँ से तो प्रश्न डेफिनेटली आता है और काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा। योजना का नाम है पंचवटी योजना। क्या है तो याद रखिएगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क तथा बगीचों के माध्यम से मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाना इस योजना के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे ताकि जो ग्रामीण वृद्ध व्यक्ति है वो भी अपने जीवन का लुत्फ उठा सके। और एक और बात याद रखिएगा, इस योजना का जो संचालन किया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत किया जाएगा। पंचवटी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कब किया गया। 8 जून 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। आपको ज्ञात है वर्तमान में कोविड-19 महामारी के बीच में मनरेगा के तहत सरकार चाहती है कि ज़्यादा मास लेवल पे जो सरकार की कोशिश है कि जितने भी बेरोज़गार हैं उन्हें कुछ ना कुछ वहाँ पे सहायता देने की कोशिश की जाए। ठीक है, हर तरह की श्रेणी के व्यक्ति को यहाँ पे सरकार इस योजना के अंतर्गत रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था जिसमें 120 दिनों के रोजगार की व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद किचन गार्डन एक योजना शुरू करने सरकार चला रही है जिसके अंतर्गत भी क्या किया जाएगा, उस योजना के अंतर्गत भी 1 लाख तक रुपए का जो कार्यक्रम होगा उसके मनरेगा के माध्यम से करवाया जा सकता है। और युवाओं को अपने खेतों में काम करने पर भी इस तरह का सरकार प्रोत्साहन देगी मनरेगा के अंतर्गत। और अब उसके बाद आई ये योजना हमारे पास यहाँ पर पंचवटी योजना। तो ये संपूर्ण हिस्ट्री आपके दिमाग में होनी चाहिए। अपराजित अयोध्या फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इनका नाम है कंगना रनौत। आपको ज्ञात ही होगा, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है यदि हम बात करें, लेकिन इनका जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है। पहले अभिनय करती थी, आजकल ये निर्देशन में भी आ चुकी है। तो हाल ही में फिल्म बनाएगी अपराजित अयोध्या जो कि अयोध्या मंदिर से संबंधित होगी। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, कंगना रनौत द्वारा मणिकर्णिका तथा द क्वीन ऑफ झांसी फिल्मों का निर्देशन भी कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली किस अभिनेत्री के घर का नाम कार्तिकेया निवास है। तो ये कंगना रनौत का जो घर मनाली में है उसका नाम इन्होंने रखा है कार्तिकेया निवास। और ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यदि आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो देखना इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। आज आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कंगना रनौत का संबंध मंडी जिला के किस क्षेत्र से रहा है। रेड ब्यूट तथा सेंटा रोजा किसकी किस में है। एचएस की परीक्षा में और नायब तहसीलदार की परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। रेड ब्यूट तथा सेंटा रोजा पलम की किस्म है और आजकल पलम का सीजन बिल्कुल जोरों पे है, इसीलिए दोनों शब्द हमें न्यूज़पेपरों में देखने को मिल रहे हैं। पश्मीनी पंजाब के नाम से सुप्रसिद्ध बल घाटी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे होगा मिनी पंजाब के नाम से। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। मिनी पंजाब के नाम से सुप्रसिद्ध बल घाटी जो कि मंडी जिला में स्थित है में जब नई फसल आती है तो उसे किस आराध्य देव को चढ़ाने की परंपरा रही है। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो मंडी जिले की बल घाटी है, जब वहाँ पे कोई नई फसल आती है तो किस आराध्य देव को उसे समर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। तो श्री सत्यबाला कामेश्वर मंदिर में यहाँ के लोगों की आस्था है कि जब भी हमारी नई फसल आती है तो इस देवता के चरणों में समर्पित की जाती है। ठीक है, लेकिन आजकल आपको पता है लॉकडाउन चला है, मंदिर भी बंद है, इस कारण से ये सुर्खियों में है कि बलवासी अपनी जो उनकी उपज हुई है उसे वो क्या कर रहे हैं, उसे अभी वो अपने जो उनका देव है उस पर समर्पित करने में समर्थ नहीं है। याद रखिएगा, इस बल घाटी को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है और इसी बल घाटी के समीप में नागजला जला है जहां पे हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय जिला भी बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी बल घाटी के समीप में नेरचौक है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहीं पे आपको एक और प्रश्न याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज भी स्थित है और उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। आई थिंक आपके 4-5 प्रश्न यहाँ से और क्लियर हो गए। 8 जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला कोरोना से वंचित है। तो उस जिले का नाम है लाहौल स्पीति। याद रखिएगा, लाहौल स्पीति में अभी तक 8 जून 2020 तक किसी भी तरह का कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है।
आगे डिस्कशन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल तथा वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, वर्ष 2017 तक देश के हाथियों की जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो इसका उत्तर है कर्नाटका। आपने देखा होगा हाल ही में घटना घटित हुई है केरला में, जहाँ पे हथनी के मुंह में उसे उड़ा दिया गया, कुछ पटाखे उसके मुंह में डाल के, काफ़ी दयनीय घटना थी। ठीक है, उसके बाद हमारे झंडूता में भी एक गाय के मुंह में कुछ क्रैकर्स डाल के उसे बुलाने की कोशिश की गई थी। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो उनका नाम है जावेद अख्तर। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट वन इज, विश्व आर्थिक मंच 2020 की मेज़बानी किसे प्रदान की गई है? तो दावोस में इसकी मेज़बानी दी गई है। दावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये भी आपने याद रखना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किन कंपनियों को ड्रोन से डिलीवरी करने को मंजूरी दे दी है? तो इनका नाम है स्विंगी एवं जोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ आई कॉमिट भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान है? ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको शुरुआत की गई है। अलाइड सर्विसेज में ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को सूचना विभाग द्वारा श्वेत पत्र जारी करके कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतरीन तरीके से लड़ने के लिए क्लीन चिट प्रदान की गई है? तो इस देश का नाम है चीन और यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। आपने याद रखना है, इन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई है कि कोरोना के कारण इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो पूरी दुनिया आज इस संकट में फंसी हुई है, उसके लिए चीन का किसी भी तरह का कोई भी वहाँ पे उनके देश में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ या किसी तरह की कोई भी जानकारी छुपाने की कोशिश नहीं की है, ऐसा मानना है इनके सूचना विभाग, चीन के सूचना विभाग का, जिनके द्वारा क्लीन चिट दी गई है वहाँ के राष्ट्रपति को। 8 जून 2020 को कौन सा देश कोरोना मुक्त हुआ? तो इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। काफ़ी बड़ी और अच्छी खबर है। याद रखिएगा न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री, इनका नाम है जेसिंडा अर्डर्न। इनके बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। मैंने काफ़ी जब एक करंट अफेयर्स के वीडियो में जब ये नई अपने इस प्रधानमंत्री का पद संभाला था, काफ़ी विस्तृत जानकारी इनके बारे में दी थी, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रही थी और उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो न्यूजीलैंड से अच्छी खबर आई है, न्यूजीलैंड बन चुका है कोरोना मुक्त देश। अब देखना दिलचस्प होगा कि हमारे जो अन्य देश है यहाँ पे किस तरह से कोरोना को हार पाते हैं। भारत भी कोरोना से जूझ रहा है, दिन प्रतिदिन हमारे देश में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। आप भी अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, ऑनलाइन अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और स्टूडेंट्स, आपको रूबरू करवा देते हैं हमारी काफ़ी बेहतरीन किताब है, जो कि एक नए लुक, नए एडिशन, नई जानकारी के साथ में आपके समक्ष हम लोग इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। किताब को नाम दिया गया हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब में आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको सिंगल लाइन संक्षिप्त नोट्स भी उसमें उपलब्ध करवाया गया। लास्ट में आपको किताब में मिलेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर क्लर्क से लेकर एचएस तक परीक्षा के। जब आप किताब के पहले पार्ट को पढ़ लेते हैं, दूसरे पार्ट में आप एंट्री करेंगे तो आप समझ लेंगे कितने प्रश्न एग्जाम इस किताब में जो इस थ्योरी सेक्शन में आपको मिले हैं, कितनी बारों पहले पूछे जा चुके हैं और आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है। इस किताब को सिर्फ एंड सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किया गया है। काफ़ी बेहतरीन किताब है, हमारी वेबसाइट ilastudyco.in पे उपलब्ध है, आप इसका लाभ वहाँ से उठा सकते हो। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी उत्कृष्ट किताबें जो कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में है, इन्हें भी आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।